हाँ जी, तो आज मैं आपको अपने उस क्लाइंट की केस स्टडी बताना चाहता हूँ जिसने मार्च के महीने में यानी कि लास्ट मंथ तकरीबन 64,000 की सेल की और उसको 20 ऑर्डर जो हैं वो रिसीव हुए थे। आप डेट चेक कर सकते हैं, मार्च 1 से लेकर मार्च 31 तक उसको सिर्फ़ और सिर्फ 64,000 की सेल आई है। लेकिन लास्ट 7 डेज़ में उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 लाख की सेल जनरेट करके दी है विद 105 ऑर्डर्स, यानी कि 105 ऑर्डर उन्हें रिसीव हुए हैं और तकरीबन जो हमें ग्रोथ देखने को मिली है वो मिली है 5.4x की। और ये है कि वैसे तो हमारे साथ वो 20-25 दिन पहले ऑनबोर्ड हुए थे, लेकिन ये लास्ट 7 डेज़ के रिजल्ट्स हैं और अगले महीने का हमारा गोल ये है कि हमने इसे 6x तक लेकर जाना है। अब हमने क्या चेंजेस किए, क्या स्टेप्स किए, उनको आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप तो हमने ये किया कि हमने क्रिएटिव एंगल को शिफ्ट किया, यानी कि हमने फीचर को सेल करना खत्म कर दिया। अब मसला कहाँ पे आता है? मसला ये आता है कि उनका जो ब्रांड था वो सिर्फ प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ को दिखा रहा था और वीडियोज़ में फीचर्स को लिस्ट कर रहा था, कोई बेनिफिट्स नहीं बता रहा था, कोई पेन पॉइंट्स नहीं बता रहा था। और हमने इसको इस तरीके से फिक्स किया कि हमने यूजीसी एड्स बनाई रियल पर्सन के थ्रू। और इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल था। हम ये बताना चाहते थे कि उनका प्रोडक्ट जो है वो किस तरह कस्टमर को फील करवाता है, ना कि ये कि वो किस तरह दिखता है या उसके फीचर क्या हैं, ठीक है। और इसके लिए ज़ाहिर सी बात है हमने रियल पीपल को यूज़ किया, जिससे कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हुआ। और की लेसन हमें ये देखने को मिला कि सेल्स कभी भी इस तरह तरीके से नहीं आती कि आप कोई बटन दबाते हैं एड मैनेजर पर। सेल्स आपको हमेशा आती हैं कस्टमर का दिमाग पढ़ने के बाद। और स्टेप 2 हमने ये किया कि हमने यूनिट इकोनॉमिक्स को बेहतर किया। उसमें हमने एओवी को इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि वो आप सेलिंग नहीं कर रहे थे। और एओवी से मेरा मुराद है एवरेज ऑर्डर वैल्यू को इंक्रीज़ करना। मसला कहाँ पे था? मसला ये था कि उनका जो एड स्पेंड था वो बहुत ज़्यादा हाई था, लेकिन उनका जो हर ऑर्डर था वो एक आइटम पे मुश्तमिल होता था। और फिक्स हमने उसको इस तरीके से किया कि हमने इन्वेंट्री बढ़ने के ऊपर तवज्जो दी। और ऑफर हमने कुछ इस तरीके से दी कि हमने कस्टमर को ये बताया कि वो कोई भी अगर हमारे वेबसाइट से 2 आइटम बाय करेंगे या उससे ज़्यादा आइटम बाय करेंगे तो उनको एक तो फ्री डिलीवरी मिलेगी, दूसरा उनको फास्ट शिपिंग मिलेगी। अब इसके पीछे की लॉजिक ये थी और हमें फ़ायदा क्या हुआ, ये हुआ कि एड स्पेंड तो था वो तो सेम रहा, ठीक है, लेकिन अब सेलिंग करने की वजह से एवरेज ऑर्डर वैल्यू को इंट्रोड्यूस करने की वजह से जो हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू ओवरऑल थी वो डबल हो गई, ठीक है। और जो हमारा स्केलिंग थी वो भी हमारे लिए ईजी हो गई। और स्टेप 3 इससे रिलेटेड तो नहीं है कि हमने किस तरह सेल्स को बढ़ाया, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है और वो है रिटर्न्स को कंट्रोल करना। अब मसला कहाँ पे आता है कि कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर होते हैं, रिटर्न का खतरा होता है, ठीक है। हमने उसे इस तरीके से फिक्स किया कि हमने एडवांस पेमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया। ऑफर ये दी कि जो भी बंदा हमारी वेबसाइट पर जाके बैंक डिपॉजिट करेगा, हमें एडवांस पेमेंट देगा, एक तो उसको 10% ऑफ मिलेगा और उसको दूसरा फ्री डिलीवरी मिलेगी, ठीक है। और लॉजिक इसके पीछे की बहुत सिंपल थी कि एडवांस पेमेंट जो भी बंदा हमें करता था तो हमें पता तो था कि उसके पीछे 0% रिटर्न रिस्क रहेगा। और फाइनल वर्डिक्ट में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो स्केलिंग होती है उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ अपने बजट को इंक्रीज़ करना है। उसका मतलब ये होता है कि एक तो अपने आप ऑफर को फिक्स करें, ठीक है, और उसके अलावा अपनी आप यूनिट इकोनॉमिक्स को फिक्स करें और उसके अलावा अपने ऑपरेशंस को फिक्स करें।